नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी की जो वीडियो पोस्ट की थी, मैंने उसमें अभी एक स्टोरी का जिक्र किया था कि मैं एक स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। लेकिन इसी बीच में मुझे एक वीडियो मिली अभी। मैं पूरा नाम नहीं बताती हूँ, मैं लास्ट बताती हूँ। रसोई है, कोई रसोई है, बस इतना ही आप समझ लीजिए। उनके व्यूज़ जाते हैं 35, 40, 50, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो सावित्री की वीडियो बनाती हैं तब उनके व्यूज़ जाते हैं कम से कम 1000 चले जाते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिल गया है। और आज उन्होंने जो वीडियो बनाई है, जो एक लेडीज है, कम उम्र की लेडीज है, बोलना अच्छा जानती है, बस उसने सोचा कि यही करते हैं। नाम है उनके ब्लॉग का रसोई के नाम से, पर वो खाना कम बनाती हैं, बात ज़्यादा बनाती हैं। ठीक है। उन्होंने अब जो अपने जो थंबनेल में लगाया है विकलांग, सावित्री के नंद के बारे में उन्होंने लिखा है विकलांग वर्ड एक यूज़ किया है उन्होंने। और थंबनेल कुछ अटपटा ही है, अगर मैं कहूँगी तो आप लोग देख भी सकते हो। तो मैं एक बात अब कहना चाहती हूँ, देखो अब बर्दाश्त की ना सारी हदें पार हो जाती हैं। कभी कभी किसी भी बात की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो जाती है, वो अपने बारे में हो या किसी और के बारे में हो। और मैं इस बात में, इस वीडियो को कहने से पहले, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं एक किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ। देखो क्या है ना कि मैं खुल के बोल नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव मेरे चैनल पर हैं, तो मैं बहुत सारी बातें क्लियर नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैंने इस तरह के मानसिक विक्षिप्त लड़की को देखा है, जो कि मेरी बहुत क्लोज रही हैं। ठीक है। जब उनकी भाभी उनको खाना देने जाती थी ना, तो वो सीधा बाल पकड़ती थी, बाल पकड़ के खींच देती थी। समझ रहे हैं आप। कभी वो शांत भी रहती थी, लेकिन जिस वक्त उसको खाना पानी के लिए कोई भी उसके रूम में जाता था तो वो उसका बाल नोच देती थी। और मैंने देखा है किस तरह उनके हाथ को लहू लुहान नोचना, एकदम दांत तक काट लेती थी वो। तो लास्ट में उनके हस्बैंड ने कह दिया कि वो खुद जाएंगे खाना लेकर, तुम मत जाना। ठीक है। मैं बहुत करीब के हैं कोई मेरे, मैं नाम नहीं खोल सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब उस लड़की की शादी हो गई है। 12 साल वो लड़की उसी कंडीशन में रही थी। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया गया, उसके बाद वो लड़की ठीक हुई। उसके बाद बहुत लेट से, मतलब मुझे लगता है लगभग 40-45 साल हो गई थी उनकी उम्र, तब उनकी शादी हुई। शादी क्या कहेंगे अब, वो एक समझौता समझ लीजिए। तो मैंने वो देखा हुआ है, मैंने खुद ही देखा हुआ है कि जब मैं उस घर में जाती थी और वो जब लड़की बाथरूम के लिए निकलती थी तो हम लोगों को रूम में बंद कर दिया जाता था कि घुस जाइए अगर इधर, तो वो मारने पीटने लगेगी आप लोगों को। समझिएगा उस बात को। जिस दिन सावित्री ने उस लड़की को दिखाया था, अपनी नंद को दिखाया था, जिस दिन वीडियो उसने डाली थी फोटो डालकर, मैं उस दिन से ही कहना चाहती थी ये बात। मुझे याद आ रही थी, वो सारी बातें याद आने लगी थी कि किस तरह वो झेल रही थी। वो जो भी लेडीज़ के बारे में बोल रही हूँ, वो झेल रही थी अपने घर में अपनी नंद को लेकर। और मतलब गालियाँ तो इतनी देती थी ना, वो गंदी गंदी अपने भाई तक को गालियाँ देती थी। तो उसके लिए सिर्फ उस रूम में उसके फादर और उसके भाई जाया करते थे, क्योंकि मेड को भी जब भी भेजा जाता था वो सारा खाना उसके शरीर पर ही फेंक दिया करती थी। भाई को भी उसी तरह करती थी, लेकिन वो जेंट्स था, वो काबू कर लेते थे। लेकिन वो जिनके वो बाल नोचा करती थी, मतलब उनकी भाभी के बारे में बोल रही हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बहुत रोती थी। हम लोग क्या जब आती थी वो दिखाती थी कि किस तरह उसको लहू लुहान किया गया है, किस तरह करते। तो उनके हस्बैंड ने खुद ही मना कर दिया था कि मत जाना वहाँ पर। कितनी बार उसने गिरा भी दिया था उन्हें। तो उनके भाई ही सारा काम करते थे, वो कोई भी काम हो सारा काम उनके भाई करते थे, क्योंकि वो अच्छे खासे लंबे चौड़े थे, वो उसको पकड़ सकते थे, उतनी ताकत से पकड़ सकते थे, उसको रोक सकते थे, इसलिए वो जाते थे उस रूम में। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ये सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी, मैं नाम नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे बहुत क्लोज के कोई हैं, इसलिए मैं नाम नहीं खोल सकती हूँ। और अगर वो देख रहे तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बातें कुछ ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मुझे उदाहरण देना पड़ा, यहाँ पर बताना पड़ा। तो मैं उन लोग से माफ़ी मांगती हूँ अगर वो उनमें से कोई भी मेरी वीडियो को देखते हैं, तो अन्यथा प्लीज़ नहीं लीजिएगा। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती कि ये जो लेडीज इस तरह की बातें करी कि उसको सामने नहीं लाई, सामने नहीं लाई, सामने नहीं लाई, आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या मानसिक विक्षिप्त आदमी को, इंसान को, कोई लड़का हो या लड़की हो, क्या उसको कैमरे के सामने लाना ज़रूरी है? और ख़ास करके जब वो लड़की है और यंग लड़की है, आप समझते हैं कि उस विक्षिप्त हालत में उसके कपड़े किधर हैं, उसका शक्ल कैसा है, उस मतलब आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रही है बातें, क्यों नहीं आ रही है? आप लोग क्या चाहते हैं कि कैमरा ऑन करके उस रूम में जाया जाए और वो लड़की जैसे तैसे है और उसको देख के तमाशा बनाया जाए? आप लोग को शर्म नहीं आती है? अगर चैनल का नाम जो रखा है तो उस चैनल का नाम पर कम से कम टिको, उस चैनल के नाम से ही सारी कंटेंट दो, वहाँ पर जाके अपने विचार मत दो।
इतनी गंदी, आप लोग को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पागलपन सवार हो गया क्या किसी के ऊपर। और एक बात मुझे कोई बताएगा, सावित्री को नंद को दिखाना है या नहीं दिखाना है, इसका डिसीजन कौन लेगा? आप मुझे बताइए। सावित्री गार्जियन है क्या उसकी? सावित्री अपनी नंद की गार्जियन है कि उसकी माँ गार्जियन है? अगर उसकी माँ कहे कि मेरी बेटी को नहीं दिखाना है तो क्या उसको ज़बरदस्ती सावित्री दिखा देगी क्या? उसकी माँ गार्जियन है ना, उसका भाई गार्जियन है ना। और एक बात मैं बताती हूँ, इस बात के लिए जो इतना इशू है, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे कोई बताएगा कि आज अगर उसको पागलों की हालत में स्क्रीन पर लेकर आया जाएगा, यूट्यूब पर दिखाया जाएगा, उसकी हरकतों को दिखाया जाएगा, बाय द वे कल वो लड़की इलाज के बाद ठीक हो जाएगी और उसकी शादी की बात होगी तो कौन उससे शादी करेगा? किसी के पास है जवाब? कोई देगा उसको रिश्ता? आप लोग में से कोई है जो उसकी शादी करवा देंगे उसके ठीक हो जाने पे? आप तो खुद तो तमाशा बना ही रहे हो। एक तो सावित्री का तमाशा बनाया, अब उसकी नंद का तमाशा बना रहे हो। तो जरा सा तुम लोग बोलो। मैं कभी नहीं, किसी को भी नहीं मना करती हूँ कि वीडियो मत बनाओ उसके बारे में। मैंने एक इंसान को भी नहीं मना किया है कि आप उसके बारे में वीडियो नहीं बनाइए, पर सही बातें बोलिए। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, सबको राइट है, जैसे मुझे राइट है वीडियो बनाने का, किसी के भी बारे में बोलने का, समझाने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी नहीं, सॉरी मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। मैं इस तरह की बातें कभी करती हूँ, बेसिर पैर की बातें, लेकिन मैं दूसरों को ज़रूर कहती हूँ कि वैसी कोई भी बात नहीं कीजिए जिससे कि आपस के रिश्ते खराब हो जाए। आखिर उस माँ को कैसा लग रहा हो जिसकी बेटी के बारे में बार बार चर्चा ये हो रही है कि उसकी बेटी को क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या करो? एक पागल, एक मतलब अगर मानसिक विक्षिप्त है कोई, उसका तमाशा बना रहे हो यहाँ पे, जिसको नहीं भी पता उसको भी बता रहे हो। आप समझ रहे हो? उस परिवार का जो नमूना एकदम बना के आप लोगों ने रख दिया है। सावित्री के कारण ही उसके परिवार की आज थूथू और ये आज हर तरह से है। आप ये क्यों नहीं सकते? उसका दंश उसको कितना ज़्यादा सुनना पड़ता होगा एक सुबह से लेकर शाम तक। ये बातें आप लोग को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है समझ में? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप लोग जो भी कर रहे हो और जितने भी वीडियोज है, उसकी माँ, बहन, उसके नंदोसी, उसके घर का जो भी मेंबर होगा वो सब देख रहा है जो आप लोग तमाशा कर रहे हो। अरे एक तमाशा तो सावित्री का बना के ही रखा हुआ है, अब उसकी नंद के पीछे क्यों पड़ गए हो? सावित्री का तमाशा, उसके हस्बैंड का तमाशा, अब धीरे धीरे सास की बातें भी आने लगी हैं। तो ये कर क्या रहे हो तुम लोग बैठ कर यहाँ पर? कर क्या रहे हो? वीडियो बनाओ, लेकिन इस तरह का कि छिछलेदार बात इसको कहते हैं, वो तो मत करो, वो मत करो। और ये जो भी कोई मैडम है 40-50 व्यूज़ वाली, मैं उनका व्यूज़ के लिए मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कर रही हूँ कि जो इस तरह की बातें कर रही है, तुम्हारे अगर कंटेंट खाने का है तो खाना ही तो मेरे थॉट के है, तो मैं थॉट के ही ला रही हूँ। और हर बात में, हर वीडियो में कोई ना कोई एक बात रहती है ऐसी जो आप लोग के समझने के लिए होती है, सबक के रूप में होती है, थॉट ही होती है वो। मैं किसी वीडियो, एक वीडियो समझ लीजिए एक बहाना है, किसी का भी नाम लेके मैं जो बातें बोलती हूँ आप समझते होंगे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं किसी का नाम लेती हूँ। अब और देखिए कि जो कमेंट्स मुझे आए थे वो सारे कमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। मैं इसके लिए कल ही लेके आने वाली थी वीडियो, लेकिन मैं कल बिजी रही पूरे दिन, तो इसलिए मैं वीडियो लेके नहीं आई थी। तो जितने भी सारे कमेंट मैंने दिखाए अपने वीडियो में, परसों वाले वीडियो में, वो सारे कमेंट को डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आप सही इंसान थे तो आपको रहने देना था ना, क्यों डर गए? तो वहाँ के डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे। आप लोगों ने, आपने तो सोचा ही नहीं होगा कि स्क्रीनशॉट भी कोई ले लेगा। तो मेरे पास तो स्क्रीनशॉट है, प्लस यूट्यूब के पास तो सेव है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब तो उसके रिकॉर्ड में तो सेव हो गई। आपने जो कुछ भी किया वो तो आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, कुछ कर दो, पर वहाँ पर तो सारी चीज़ें सेव हैं। तो आप करो ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जो भी कहा, जो भी थे, जो भी इंसान तुम थे, करते रहो, तुम यही करते रहो। लेकिन मेरा काम है रोकना, तो मैं रोकती रहूँगी, तमाशा नहीं बनने दूंगी मैं किसी का भी यहाँ पर। उसके बाद भी आप लोगों को तमाशा खेलना है ना, तो खेलते रहो यहाँ पर आकर। बातें बोलो पर सही बात बोलो। मैं किसी को बोलने से या वीडियो बनाने से नहीं मना कर रही हूँ, किसी को भी नहीं। और दूसरी बात, जो कहा गया मुझे फेमस फेमस फेमस, तो ये फेमस तुम्हें मुबारक हो। फेमस होने का शौक़ तुम लोगों को होगा, मुझे नहीं। क्योंकि मैं जो बात करने आती हूँ यहाँ पर, जो भी कुछ कहती हूँ, मेरी बातों में कोई वैसी लाग लपेट और कोई ऐसी बातें नहीं होती है जिससे मैं कि किसी को बहलाऊँ फुसलाऊँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितना मेरे पास दिमाग उतना दूसरों के पास भी दिमाग है। मैं ये सोच कर बोलती हूँ, ये नहीं कि सामने वाला मूर्ख है, ये मैं सोच कर कभी नहीं बोलती हूँ। ना ही कुछ ऐसी बातें समझाती हूँ जिससे किसी के भी रिश्ते में दरार पड़ जाए, किसी का रिश्ता खराब हो जाए।
ठीक है, मैं फिर से मिलूँगी नए वीडियो में और वो स्टोरी मैं ज़रूर सुनाऊँगी, आप लोग वेट कीजिएगा। बस मुझे इतना ही कहना था कि उसकी नंद के बारे में जो भी बातें हो रही है, इस तरह की बातें कि उसको सामने लाने की बातें हो रही है, और ये बहुत सारे चैनल, अभी एक ही नहीं, वही मैडम नहीं थी सिर्फ, और भी चैनल मैं देख रही हूँ अभी, सब पे सिर्फ एक मुद्दा भी चलने लगा। देखो ये बात क्या होता है ना, एक चैनल से स्टार्ट होता है और फिर सारे चैनल पर वही सारी चीज़ें आने लगती है। ये मैंने पहले भी कही थी, एक चैनल से शुरू होकर सारी बातें एक ही चीज़ रिपीट होती है। अब पता नहीं अनुयायी जो कहते हैं ना, भक्त बन जाना, कोई भक्त बन जाता है कि गुरुजी ने जो कहा वही सारे बात सब अपने अपने चैनल पर कहने लगे यही बातें। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मैंने पहले भी कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कोई विक्षिप्त लड़की है, उसके पीछे पड़ के उसको सामने क्यों नहीं लाते हो, वो किस कंडीशन में रहती है रूम के अंदर, तुम लोग क्या देखना चाहते हो, आखिर उसके बहाने देखना क्या चाहते हो, तुम्हारे उसके पीछे की क्या मानसिकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और दूसरी बात, एक चीज़ और, उसको बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे थे और बहुत सारे लोगों ने किया कि तुम डांस वाले कंटेंट क्यों नहीं डालते हो, डांस वाले डालो, डांस वाले डालो। आप मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। एक उसके पास किचन है, एक उस रूम में रहती है जिसमें कि पूरा सामान भरा हुआ, साइड में बेड लगा के वो लोग सोते, एक रूम में वो रहती है, 3 रूम है उन लोग के पास में, एक रूम में उसकी बहन रहती है। वो डांस कहाँ पर करेगी? क्या रोड पर महाराष्ट्र की सड़क पर जाके डांस करेगी? आप लोग समझ सकते हैं ना इस बात को, महाराष्ट्र में जाके वहाँ सड़क पर डांस करेगी? वहाँ तो अपने घर में आंगन में करती थी, मायके में जब वो डांस करती थी तो वो तो घर के आंगन में, 4 दीवारी के अंदर अपने आंगन में करती थी ना। तो अभी उस रूम में क्या जगह है उतनी कि वो डांस करेगी और डांस का बनाएगी, कंटेंट डालेगी, ये करेगी वो करेगी? वो जितनी जगह में रहती है उसी को दिखाएगी ना, उतने ही में डालेगी ना, और क्या करेगी, और क्या कर सकती है? अब उसने, आप लोगों ने कहा कि खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाया उसने, अब उसमें भी ढूंढ लिया एक टॉपिक, अब वो बहन वाला टॉपिक ढूंढ लिया। जो अच्छे लोग थे उन्होंने बताया कि रसगुल्ला अच्छे से बनाओ, ऐसे बनाना वैसे बनाना है, ठीक है। बाकी कुछ अच्छे लोगों ने कहा कांग्रेचुलेसन उसको दिया कि नया ज़मीन तुमने खरीदा, उसके लिए बधाई हो तुम्हें। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि उसमें एक बात को पकड़ लिया, ये बात तो मैं अपने पहले भी वीडियो में कर चुकी हूँ ऐसी बातें, कि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि उसमें निगेटिव चीज़ें ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ के अंदर से एक निगेटिव चीज़ ढूंढ कर लाते हैं। तो ये अगर उसने कहा है कि वो मारती है तो सही में मारती हूँ, मैं उदाहरण देती हूँ, मैं जानती हूँ उस चीज़ को, मैं समझती हूँ उस चीज़ को। हाँ वो आज लड़की ठीक हो गई, लेकिन वो जिस हालत में थी वो मैंने देखा हुआ, खुद की आंख से देखा हुआ है। और ये मैं कोई झूठी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बात को चरितार्थ वही इंसान इस बात को प्रूफ कर सकता है जो उस जगह से जुड़ा हुआ था। वो मेरी फैमिली के बहुत करीबी मेंबर है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, और उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं ओपन नहीं कर सकती क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली में खुश है। अभी भी उन्हें अटैक आता है, कभी कभी आता है, तो वो मायके चली आती हैं, लेकिन फिर जब ठीक होती हैं फिर उन्हें वापस भेजा जाता है। तो इस तरह एडजस्ट करके उनकी लाइफ चल रही है। तो ऐसे में क्या उनके पागलपन के उस दौर की हम तस्वीर लाला कर अगर किसी को दिखाएं तो कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा क्या? तैयार होता क्या? जिससे भी शादी हुई है वो पूरी तरह ठीक होने के बाद हुई उनकी शादी। तो बस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, और इस बात की मैं कोई सफाई नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, मैं सावित्री की तरफ से कोई सफाई नहीं दे रही हूँ। मैंने जो देखा मैं वो बोल रही हूँ, उसके साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, उसने जो कहा मैं इस बात को प्रूफ कर रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है। चलिए इतना ही, और फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।